राधे राधे मेरे प्रिय साथियों, साल 2026 में मकर संक्रांति किस दिन पड़ने वाली है? 14 जनवरी या 15 जनवरी को? यह प्रश्न सभी लोगों के मन में घूम रहा है। साथियों, मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही बड़ा और विशेष माना जाता है। साथियों, जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसी दिन को मकर संक्रांति कहते हैं। साथियों, भारत देश में इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तर भारत में इसे खिचड़ी, पंजाब में लोहड़ी, दक्षिण भारत में पोंगल के नाम से मनाया जाता है। साथियों, इस साल पूरे भारत देश में सभी लोगों के मन में एक कंफ्यूजन बना हुआ है कि इस बार हमें मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनानी है या 15 जनवरी को। साथियों, मकर संक्रांति उस दिन मानी जाती है जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे होते हैं या सूर्य का गोचर मकर राशि में हो रहा होता है। और इस बार सूर्य का मकर राशि में गोचर 14 जनवरी 2026 को दोपहर 3:13 पर हो रहा है, यानी कि इस समय सूर्य का उत्तरायण हो रहा है। इस हिसाब से इस बार 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। साथियों, संक्रांति को गंगा स्नान करने के बाद दान पुण्य करना बहुत ही ज्यादा विशेष माना जाता है और इस दिन पुण्य काल और महापुण्य काल में दान करने का हमें बहुत ही बड़ा फल मिलता है। साथियों, मकर संक्रांति को पुण्य काल दोपहर 3:13 से लेकर शाम 5:45 तक रहेगा। वहीं महापुण्य काल का समय दोपहर 3:13 से लेकर शाम 4:58 तक रहेगा। साथियों, इस समय के बीच में आप दान पुण्य कर सकते हैं, जैसे गरीबों में कंबल बांटना, कपड़े बांटना या भोजन का दान करना अत्यंत शुभ रहेगा। साथियों, इसी के साथ में मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पर इस बार मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी के दिन ही एकादशी भी पड़ रही है और एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए इस बार कई सारे लोगों के मन में यह प्रश्न भी है कि एकादशी के दिन हम खिचड़ी का दान कैसे करें या घर में खिचड़ी कैसे बनाएं। साथियों, 14 जनवरी मकर संक्रांति को एकादशी होने के कारण आप इस दिन चावल की खिचड़ी नहीं बना सकते और ना ही इसका दान कर सकते हैं। और आप चाहें तो खिचड़ी का दान अगले दिन कर सकते हैं, पर इसके अलावा आप लोग इस दिन तिल और गुड़ से बनी हुई सामग्री या लड्डू का विशेष रूप से दान करेंगे तो आपको वही फल मिलेगा जो खिचड़ी दान करने से मिलता है। क्योंकि मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का विशेष महत्व माना जाता है। साथियों, इस दिन सभी लोगों को सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए और किसी पवित्र नदी में जाकर या गंगा नदी में जाकर स्नान करना चाहिए। अगर आप कहीं बाहर स्नान करने के लिए नहीं जा सकते तो अपने ही घर में रहकर जिस जल से आप स्नान करें उसमें थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल मिलाकर ही स्नान करें और स्नान करते समय हर हर गंगे जरूर बोले। साथियों, इसी के साथ में सूर्य देव को इस दिन काले तिल मिलाकर जल जरूर चढ़ाएं और अपने पितरों को भी जल जरूर दें। साथियों, मकर संक्रांति का दिन विशेष रूप से भगवान सूर्य नारायण को समर्पित है, इसीलिए इस दिन उनसे जुड़ी हुई चीजों का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आप चाहें तो तांबे का लोटा या तांबे से बनी हुई वस्तु का दान कर सकते हैं। इसी के साथ में पीपल के पेड़ की पूजा करके पीपल के पेड़ में भी जल जरूर देना चाहिए। साथियों, मकर संक्रांति के बाद से ही सारे रुके हुए शुभ काम भी शुरू हो जाते हैं और मकर संक्रांति पर सभी लोगों के घरों में अलग अलग तरह के लड्डू बनते हैं, जिसमें से विशेष रूप से काले तिल और गुड़ के लड्डू घर में जरूर बनने चाहिए, जिनका भगवान को भोग लगाकर आपको सेवन करना चाहिए। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जिन्हें मकर संक्रांति की तरह दिन जरूर ले आना चाहिए। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा ना देखें बल्कि पूरा ही देखें। हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताते हुए चलेंगे। अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में मां लक्ष्मी ना लिखा हो तो जरूर लिख दीजिए या फिर जय भगवान विष्णु अवश्य ही लिखे। चलिए जान लेते हैं। नदी स्नान शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति पर गंगा जी धरती पर अवतरित हुई थी। इस दिन गंगा स्नान या गंगा जल में काले तिल डालकर करने से हजारों गुना प्राप्त होता है। इस दिन गंगा सागर में मेला भी लगता है। गाय को हरा चारा, गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर गाय को हरा चारा खिलाएं। मान्यता है इससे सौभाग्य,
में वृद्धि होती है। तिल से हवन के फायदे कर्म में काले तिल और लक्ष्मी कर्म में सफेद तिल इस्तेमाल करने से जल्दी ही आर्थिक लाभ होता है। मकर संक्रांति पर गाय के घी में सफेद तिल मिलाकर लक्ष्मी या श्री सूक्त का हवन करने से घर में लक्ष्मी जी ठहर जाती हैं। पतंग उड़ाने का महत्व तमिल की तन्नाना रामायण के अनुसार सार पतंग उड़ाने की परंपरा भगवान श्री राम ने शुरू की थी। संगीत मकर संक्रांति के दिन भगवान श्री राम ने जो पतंग उड़ाई थी वह इंद्रलोक तक पहुंच गई थी। यही वजह है कि इस दिन पतंग उड़ाई जाती है। पतंग उड़ ढहने के पीछे उद्देश्य सूर्य के प्रकाश में समय बिताना है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो मकर संक्रांति पर सूर्य की किरणें अमृत समान होती हैं। तिलगुद्ध का सेवन, तिल को दारदनाशक कहा गया है, मकर संक्रांति पर ठंड रहती है। ऐसे में तिलगुद्ध का सेवन करने से शरीर में स्फूर्ति आती है, व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। दान मकर संक्रांति पर काले तिल, सफेद तिल, गुद सुहाग सामग्री का दान करने से दुर्भाग्य मिट जाता है, गरीबी दूर होती है। खिचड़ी का भोग मकर संक्रांति पर विशेषकर चावल, दाल, सब्जियों, गुद, घी से बनी खिच का भोग लगाया जाता है। मान्यता है इसके सेवन और दान से नवग्रह प्रसन्न रहते हैं। पितर तर्पण, पितरों को प्रसन्न करने के लिए मकर संक्रांति पर तर्पण करने का विधान है। इससे घर में खुशहाली आती है, वंश बढ़ाता है। अनाज की पूजा मकर संक्रांति का त्योहार नई फसल के आगमन की खुशी के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में इस दिन खेती से युद्ध समस्त उपकरण, मवेशियों की पूजा करनी चाहिए। इंद्रदेव सूर्य का आभार प्रकट करना चाहिए। इससे साल भर धन अन्न की कमी नहीं होती। नया कार्य मकर संक्रांति से नए कार्य की शुरुआत करना शुभ फलदायी होती है। मान्यता है इससे भाग्य सूर्य की तरह चमकता है। नए निवेश, नया व्यापार, नई नौकरी शुरू करने से समृद्धि आती है। शनिदेव सूर्य पूजा मकर संक्रांति सूर्य शनि पिता पुत्र के मिलन का दिन है। ये दोनों ग्रह कुंडली में खास माने जाते हैं। इस दिन सूर्य की पूजा से करियर में लाभ मिलता है, वहीं शनि उपासना से कष्टों का नाश होता है। इस विधि से लक्ष्मी पूजा मकर संक्रांति के दिन स्नान के बाद 14 कड़ियों को गंगा जल से स्नान कराकर पूजा करें। एवं शंकर कै नमः मंत्र से 14 बार जाप करें। पूजा में घी का दीपक तुलसी के पास रखें और तिल के तेल का दीपक मुख्य द्वार पर रखें। इससे लक्ष्मी आकर्षित होती है। मंत्र देगा मनोवांछित फल मकर संक्रांति पर मन चाहा। फल प्राप्ति के लिए इस मंत्र का 108 बार जाप करें। एयुएम हरि हरि सूर्य सहस्त्र किरण राय मनोवांछित फलम देह दे स्वाहा धू खरीदे। मकर संक्रांति के लिए धन खरीदने से धन लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। गुण का संबंध सूर्य देव से माना गया है, साथ ही गुण का संबंध गुरु से भी है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गुणदान करने से गुरु और सूर्य से जुड़ी तमाम समस्याएं दूर होती हैं। इन दोनों ग्रहों के बेहतर होने से करियर में बेहतर ग्रोथ मिलती है और मान सम्मान और यश बढ़ता है। काले तिल, इस दिन काले तिल के दान का विशेष महत्व है। दरअसल मकर संक्रांति के दिन सूर्य मकर राशि में आते हैं और मकर राशि शनि की राशि है। सूर्य और शनि पिता व पास के लिए पुत्र होने के बावजूद शत्रुता का भाव रखते हैं, लेकिन सूर्य का शनि के घर आकर रहना प्रेम का प्रतीक है। में इस दिन शनि से जुड़ी चीजों का दान किया जाता है और प्रसाद वगैरह लगाया जाता है। काले तिल का संबंध शनि से है, इसलिए जल में काले तिल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें और काले तिल का दान जरूर करें। इससे शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और कई तरह के दोष दूर होते हैं। खिचड़ी मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाकर खाई भी जाती है और खिचड़ी का दान भी किया जाता है। आप भी काले उड़द के दाल की खिचड़ी का दान जरूर करें। काली उड़द का संबंध शनि से है और चावल को अक्षय अनाज माना गया है। इन्हें दान करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और घर धन धान्य से भरा रहता है। घी संक्रांति के दिन घी का दान भी जरूर करना चाहिए। आप चाहे क्षमता अनुसार कितने भी घी का दान करें, लेकिन करें जरूर। घी का संबंध सूर्य और गुरु से माना गया है, साथ ही घी समृद्धि का प्रतीक माना गया है। इसे दान करने से करियर में सफलता के साथ सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। कंबल मकर संक्रांति के समय सर्दी का मौसम होता है, ऐसे में कंबल का दान काफी अच्छा माना जाता है। कोशिश करें कि काला कंबल हो। किसी जरूरतमंद को काले कंबल को दान करने से राहु और
शनि दोनों से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। लेकिन कंबल फटा हुआ या इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए और इसे देने की मंशा अच्छी होनी चाहिए। सूर्य का किसी राशि विशेष पर भ्रमण करना संक्रांति कहलाता है। सूर्य जब मकर राशि में जाता है तब मकर संक्रांति होती है। इस समय सूर्य उत्तरायण होता है, अतः इस समय किए गए जप और दान का फल अनंत गुना होता है। सूर्य और शनि का संबंध इस पर्व से होने के कारण यह काफी महत्वपूर्ण है। कहते हैं इसी त्योहार पर सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं। आमतौर पर शुक्र का उदय भी लगभग इसी समय होता है, इसलिए यहां से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। मकर संक्रांति में जहां कुछ कामों को करना शुभ माना गया है तो वहीं कुछ कार्यों को वर्जित किया गया है। आइए जानते हैं इस दिन भूलकर भी कौन से काम नहीं करने चाहिए। कुछ लोग सुबह उठते ही चाय और स्नैक्स खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन शुभ दिन ऐसा ना करें। इस दिन बिना स्नान किए भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन गंगा या किसी नदी में जाकर स्नान करना चाहिए, इसलिए गंगा या पवित्र नदी ना सही, लेकिन कम से कम घर पर स्नान जरूर करना। मकर संक्रांति प्रकृति के साथ जश्न मनाने का पर्व है। इस दिन घर के अंदर या बाहर किसी पेड़ की कटाई छटाई भी नहीं करनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन आप किसी भी तरह का नशा नहीं करें। शराब, सिगरेट, गुटखा आदि जैसे सेवन से आपको बचना चाहिए। इस दिन मसालेदार भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तिल, मूंग दाल की खिचड़ी इत्यादि का सेवन करना चाहिए और इन सब चीजों का यथाशक्ति दान करना चाहिए। अगर सूर्य देव की कृपा पाना चाहते हैं तो संध्या काल में अन्न का सेवन ना करें। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पूजा पाठ करें। मकर संक्रांति के दिन गाय या भैंस का दूध नहीं धोना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन अगर कोई भी आपके घर पर भिखारी, साधु या बुजुर्ग आए तो उसे खाली हाथ न लौटा दें। जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। इस दिन भूलकर भी लहसुन, प्याज और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति का पर्व संगीत सादगी के साथ मनाना चाहिए। खाने में भी सात्विकता का पालन करें। यह प्रकृति का त्योहार है और हरियाली का उत्सव, अतः इस दिन फसल काटने के काम को टाल देना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन अपनी वाणी पर संयम रखें और गुस्सा ना करें। किसी को बुरे बोल ना बोले, सबके साथ मधुरता का व्यवहार करें। हो जाती है और हर एक व्यक्ति अपनी मनोकामनाओं को मकर संक्रांति के पर्व पर बहुत ही जल्द उन मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। पर इसके लिए दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा ही देखना होगा, तभी आप मकर संक्रांति की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। और प्रत्येक बात को आप ध्यान से जो उपाय मैं आपको बताता हूं वह उपाय करने मात्र से आपको धन लाभ, संपत्ति लाभ। दोस्तों आपको बता दें कि और आपके परिवार में जो लड़ाई झगड़ा कई सालों से चल रहा है, आजकल दोस्तों ये तो आप बड़े ही आसानी से जानते हैं कि हर घर में लड़ाई होती रहती है। आजकल के जमाने में भाई भाई से लड़ रहा है। दोस्तों इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि आज के जमाने में दोस्तों हर किसी को किसी पर विश्वास ही नहीं है। पर मैं आपको यकीन दिलाता हूं अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हो तो आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी और आपके घर में जो क्लेश मचा हुआ है या फिर आप बहुत गरीब हो तो आप पैसे वाले बन जाओगे। दोस्तों पर मकर संक्रांति के दिन ये उपाय को आपको जरूर करना होगा, तभी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं शक्ति का ज्ञान के माध्यम से। ये चीज मकर संक्रांति पर गंगा सागर में मेला लगता है। मान्यता है इस दिन गंगा स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में मकर संक्रांति के 10 महा उपाय बताए गए हैं जिनको करने से व्यक्ति का सोया भाग्य जाग उठता है। दोस्तों इसलिए मैं आपसे एक बार और कहना चाहूंगा कि वीडियो को पूरा देखने पर ही आपको फल की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन अगर ये उपाय में से अपने एक भी उपाय कर लिया तो मेरा विश्वास मानिए आप धन्यवाद ना बन जाए तो मुझे बताना, या जो आपकी मनोकामना हो वो पूर्ण ना हो जाए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों ऐसे कई व्यक्ति हैं जिन्हें अभी तक मैंने जो उपाय बताए हैं उपायों से उन्हें धन की प्राप्ति हुई है, ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई है और उनके जीवन में धन संपत्ति का आगमन हुआ है। दोस्तों पर इसके लिए आपको जिस तरह से मैं उपाय बताता हूं उसी तरह से करना है। दोस्तों मैं अभी दीपावली पर भी मैंने कुछ ऐसे ही उपाय बताए थे जिनसे कई व्यक्तियों को धन लाभ की प्राप्ति हुई है। दोस्तों आप हमारी पुरानी वीडियो में देख सकते हो, उन्होंने हमें ग्रुप के साथ इसका बताया है कि उन्हें धन लाभ की प्राप्ति हुई है।
तो दोस्तों हम बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं ऐसे करें। स्नान मकर संक्रांति पर सूर्य शनिदेव से नाराजगी त्याग कर उनके घर गए थे। मान्यता है इस दिन जल में काले तिल मिलाकर स्नान करने से शनि बेहद प्रसन्न होते हैं। साधक को 7 अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। दोस्तों अगर आप ऐसे स्नान कर लेते हो तो आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है, भगवान सूर्य देव की कृपा होती है। चलिए अब जान लेते हैं। अगला उपाय हवन से होगा। यह लाभ मकर संक्रांति पर घर में आम की लगी से हवन करें। इसमें तिल से 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हुए आहुति दें। मान्यता है इससे घर में खुशहाली आती, बीमारियां खत्म होती, घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और घर में धन संपत्ति का भी बड़े ही ऐश्वर्य के साथ आगमन होता है और मां लक्ष्मी का भी घर में आगमन होता है। इसलिए आप गायत्री मंत्र का जब सुबह सुबह नहा धोकर आप स्नान कर ही मां गायत्री मंत्र का उच्चारण जरूर करें और ध्यान रखें कि आप ये कार्य नहाकर और अच्छे से आप किसी कपड़े के ऊपर बैठकर इसका उच्चारण जरूर करें। सूर्य को अर्घ्य, सूर्य देव की पूजा के लिए मकर संक्रांति का दिन श्रेष्ठ माना जाता है। सूर्य देव को पानी में लाल चंदन, लाल फूल, काला तिल, गुड़ डालकर अर्घ दें। इससे मानसान में वृद्धि होती है। करियर सूर्य की तरह चमकता है। हमारे इष्ट सूर्य देव मंत्र सूर्य देव नहीं है बल्कि ये भगवान है जो हमें प्रकाश की ऊर्जा प्रदान करते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि जो शनिदेव होते हैं वह इन्हीं की आज्ञा पर ही कार्य करती हैं। इसलिए आप सूर्य देव को पूजा अवश्य करें और ऐसा करने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों अभी तक आपने शक्ति का ज्ञान चैनल की इस वीडियो को लाइक न किया हो तो जरूर कर दें। 14 सुहाग सामग्री मकर संक्रांति पर सुहाग दिन